Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. ठीक है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वेक्टर्स. शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी. ओके, इसका मतलब परपेंडिकुलर मीन्स ये जो है ये किस में है, डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये क्या है, डॉट. ये है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास, याद रखना, वो होता है मॉड ऑफ मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर. ठीक है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर. ओके, ये और ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 0. याद रखना, तो 0 वेक्टर. नेक्स्ट, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल 0 देन व्हाट कैन बी द कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी. देखो, अगर ए डॉट ए है ना, तो इसका मतलब कि ए जो है वो ये वेक्टर क्या है, ये 0 है. ठीक है, ये इज ए 0 वेक्टर. ये क्या है, 0 वेक्टर. लेकिन बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0. ओके, बी वेक्टर में बी 0 और नॉन 0, ये दोनों हो सकते हैं. 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है. याद रखना, जो बी वेक्टर ये 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है. इफ़ ए बी एंड सी और यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है, ओके, देखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये कह रहा है कि जो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ओके, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर. इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर. ओके, अब हमने शो करना है. ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वो किसके बराबर है, हमारे पास 0 है. अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. ये यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का, ए का वेक्टर बी का वेक्टर सी का वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 0. वो होता है हमारे पास ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी जो वेक्टर है प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए वेक्टर. ओके, इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये जो है ये वाला जो है ये किसके बराबर है, ए बी और सी वेक्टर ये है 1 के बराबर. मैग्नीट्यूड जो है 1 प्लस 1. ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस, और ये आ जाएगा यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0. यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 ए बी का मैग्नीट्यूड का वेक्टर प्लस सी ए इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज ये 3 इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा -3 विच इम्प्लाइज, तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास ए बी का वेक्टर बी सी का वेक्टर प्लस सी ए का वेक्टर -3/2. -3/2 इज़ द राइट आंसर. ओके, ये 2 चला जाएगी इसके नीचे. नेक्स्ट वन इज़ द इफ़ आइदर वेक्टर ए का वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर, मतलब कि इफ़ आइदर वेक्टर ए जो वेक्टर है वो 0 वेक्टर और बी जो वेक्टर वो भी 0 वेक्टर है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 बट द कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू. जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. देखो, कन्वर्ट्स भी क्या है, इसका फॉल्स है. अगर ये वेक्टर है हमारे पास आई प्लस जे वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो है आई
कैप माइनस जे वेक्टर, इसका मतलब ए डॉट बी वेक्टर क्या है, ये 0 है। ये मतलब कि सही भी नहीं हो सकता क्योंकि कभी नॉन जीरो भी हो सकता है, तो ये कन्वर्ट्स क्या है, गलत है। अगर इन दोनों को हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 जे 1 इंटू -1 ये आ जाएगा 0। ओके, तो लेकिन ये कन्वर्ट्स भी हमेशा सही नहीं होता है। अगर ए 0 है और बी वेक्टर 0 तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए डॉट बी वेक्टर बी 0 होगा। ओके, इफ़ द वर्टेक्सेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी इन दिस एंड दिस, और ये सारा दिया हुआ 1 2 3, फिर उसके बाद -1 0 और 0 1 2 रेस्पेक्टिव, देन फाइंड एंगल ए बी और सी। हमें ए बी और सी फाइंड आउट करना है। ओके, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम बी ए और बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो बी ए क्या आ गया, -1 वेक्टर प्लस 0 -2 प्लस फिर 0 -3 के क्या, ये आपने याद रखना। ये आ जाएगा -2i -2j -3 के कैप, और बी सी आ जाएगा हमारे पास बी सी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1 i प्लस 1 - 0 j प्लस 2 - 0 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, अब हम इनका क्या, इन दोनों का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ई और बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका बी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो आ जाएगा क्या, 2 2 × 4 + 4 + 9 9 10 और उसके बाद आ गया 14। ठीक है, 9 10 10 14 और आ जाएगा 15 √15। ओके, और उसके बाद बी सी का भी क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 4, ये आ जाएगा √6। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, √6। बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ओके, बी ए और बी सी का, देखो इन दोनों का, ये जो है ये वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इस और इसके साथ, -2 × 1 -2, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -2 और 1 -2 और 1 2, उसके बाद -3 और 2 -6, क्या आ जाएगा, -3 और 2 -6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6। ये आ जाएगा हमारे पास 6 7 8 9 10 -10, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -10। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। आई होप कहीं ना कहीं गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, ए ये सारा लिया, बी लिया और ए सी लिया। ए बी करेंगे, ए और बी आपको पता है, फिर बी सी भी पता है और ए सी। ठीक है, क्या करेंगे हम, 1 - 2 करेंगे तो -1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये सारा आ जाएगा। उसके बाद ए बी डॉट बी सी निकालेंगे, मतलब इन दोनों का 2 × -1 तो -2, उसके बाद -1 × -2 तो 2 + 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 × -6 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -6 आएगा ए बी, और ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम मतलब कि सिमिलरली क्या करेंगे, ए सी बी सी और डॉट ए सी का करेंगे। तो बी सी कितना है, 2 × बी सी और ए सी 2 × 1 2 -1 और -3 +3 +1 × -5 ये आ जाएगा 5 - 5 तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करते हैं। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, नो मोटो।
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो क्या करोगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान किसके ऊपर है, बी के ऊपर, तो बी नीचे आएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर बोला जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसके ऊपर है, जिसके ऊपर है वो नीचे आएगा, ऑन के बाद जो आएगा तो वो नीचे आएगा। ओके, ये बात याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि बी के ऊपर है नीचे आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, इसी पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। Find the projection of the vector I cap plus 3 thrice of j cap plus 7 of k cap on the vector twice of I plus 6 of j on 3k. Okay, k cap. अब यहाँ से क्या होगा, here यहाँ से क्या होगा हमारे पास, find the projection of the vector this and this on the vector this and this. Okay, ये आ जाएगा projection of a vector on b vector, इसको हम ए रखेंगे और इसको क्या करेंगे, बी रखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 6 18, फिर 7 इंटू 3 21, ये आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या आ जाए, बी क्या आ जाएगा, ये वाले बी 2 2 4 3 3 36 प्लस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 18 और 20 20 40 41, ये आ गया 41 अपन, ये आ जाएगा 36 और 4 40 49, हमारे पास क्या आ जाएगा 41 अपन 7, 41 अपन 7, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन, 41 अपन 7 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ जाएगा तो फिर जो ऑन के बाद जो होता है ना वो नीचे आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, बस ये याद रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अब इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। अब हमारे पास है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ये वाला जो वेक्टर है वो किसके ऊपर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको रखेंगे हम सी वेक्टर के बराबर रखेंगे। ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है, ट्वाइस ऑफ आई प्लस 4j माइनस थ्राइस ऑफ के प्लस मतलब कि माइनस 4 ऑफ कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप माइनस थ्राइस ऑफ के कैप। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई 4 ऑफ आई, ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ आई 4 ऑफ जे प्लस 6j माइनस 6 के कैप। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास सी वेक्टर। अब हम डी वेक्टर में क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ट्वाइस ऑफ आई प्लस 4 ऑफ जे वेक्टर जे कैप 4 ऑफ जे कैप माइनस 3 ऑफ थ्राइस ऑफ के कैप माइनस 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 प्लस 4 ऑफ आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस थ्राइस ऑफ के कैप। ओके, क्योंकि बीच में माइनस। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई और ये आ जाएगा 6 आई कैप 4 जे और ये आगे प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप 3 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर अपन, क्योंकि इसने बोला ना ऑन ए माइनस बी वेक्टर, तो वो हमने क्या रखा है, वो रखा है डी वेक्टर के बराबर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है, सी डॉट डी वेक्टर। ओके, तो सी डॉट डी वेक्टर हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सी क्या है, ये वाला आ गया सी वेक्टर और ये आ गया डी वेक्टर, ये आ गया डी वेक्टर। ओके, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम
डॉट फैक्टर निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, अब देखो 6 2 जा 12 -12। ओके, उसके बाद 6 2 जा 12 +12, और ये के कैप तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 है। ये और ये हो गया, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, 0, 0 वेक्टर। ओके, प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 वेक्टर। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए दिया है बी दिया है, ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी किया मैंने, उसको सी के बराबर रखा, फिर ए माइनस बी किया तो उसको मैंने डी के बराबर रखा। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद सी वेक्टर आ गया और डी वेक्टर था। हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी, ठीक है, क्योंकि डी के ऊपर है ए माइनस बी के, और ये करने के बाद हमारे पास 0 वेक्टर आ गया। ओके, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। अब इसके बाद आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ये मैं पूरी तरह से ख़त्म कर चुका हूँ। अब इसके बाद आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, 1-2 लेक्चर में, और पूरी तरह से ये वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो गया।